So in order to draw the orthographic of this particular 3D diagram, what you have to understand is the direction. What you have to clearly observe is the direction of x in every diagram. आपको direction of x दिया जाएगा, my dear kid. तो बात ये चलती है, यहाँ पर मैं ये x देखता हूँ, मैंने ये x देखा कि इस डायरेक्शन में मुझे x दिया गया है. जिस भी डायरेक्शन में x दिया गया है वो आपका फ्रंट व्यू. तो फ्रंट व्यू में मुझे जो जो पार्ट दिखने वाला है उसे मैं येलो कलर से, रेड कलर से शेड कर, जो पार्ट मुझे देखने वाला है उसे मैं रेड कलर से शेड करके मैं आपको दिखाता हूँ. और आपको क्लियर करना है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. मुझे ये इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन कुछ इस प्रकार से मुझे फ्रंट व्यू में दिखाई देगा. डू यू एग्री ऑन दिस माय किड? यस. अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई, इस ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई आपको कितनी दिख रही है? व्हाट डू यू से? इस ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें ढूंढनी है. तो ऑब्जेक्ट की लंबाई अगर हम ढूंढना चाहें तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एक एक छोर से यहाँ तक आता हूँ. ये डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 36. 36. दैट्स कूल. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक रेफरेंस लाइन की. यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो लाइन पास हो रही है, ये लाइन किस चीज की लाइन है बताइए आप मुझे. सर्कल का रेडियस. हाँ, ये सर्कल का सेंटर है मेरा बच्चा. ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है, जो लाइन आपको दी हुई है, पहली लाइन थोड़ी नीचे, दूसरी लाइन थोड़ी ऊपर, ये दोनों के दोनों सेंटर से जो लाइन बनने वाली है उसका पोजीशन आपको दिया गया है. तो अब बात चलेगी कि अगर मैं बॉटम बॉटम की बात करूं, मैं बॉटम बॉटम की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 64. कितना दिया गया है? 64. दैट्स कूल, दैट्स कूल. उसके आगे का डिस्टेंस हम लोग बात करते हैं, उसके आगे के डिस्टेंस की. उसके आगे के डिस्टेंस की हम बात करते हैं. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल. नेक्स्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 54. दैट्स कूल. यानी 54. मेरा जो डिस्टेंस टोटल आने वाला है वो आने वाला है 36, फिर उसके बाद प्लस 64 और फिर उसके बाद प्लस 54. 154. हो जाएगा 4 1 154. 154. यानी मेरी फ्रंट व्यू की जो लंबाई है, मेरी फ्रंट व्यू की लंबाई 154 mm की होनी चाहिए. तो एक बार मैं अपना स्केल लेकर के 154 फ्रंट व्यू, 154 ठीक है, क्वाइट क्वाइट गुड, ठीक है. अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू देखने के बाद, फ्रंट व्यू में इसकी लेंथ को समझने के बाद मैंने इसकी लेंथ डिसाइड कर, फ्रंट व्यू में इसकी ऊंचाई डिस्कस करते हैं हम लोग. इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, हाइट कितनी होगी, हाउ मच वुड बी द हाइट. तो चलिए जरा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए चलते हैं. जैसे कि कुछ लाइंस को मैं हाईलाइट करता हूँ. आई होप कि वो लाइंस आप बहुत ही सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे. ये लाइन आपके बॉटम मोस्ट लाइन है, ये आपकी बॉटम मोस्ट लाइन है. और इसी लाइन को आप स्ट्रेट ऊपर लेकर के जा रहे हैं, या आप थोड़ा टेपर हो जा रहे हैं, फिर ये आप स्ट्रेट जा रहे हैं, और ये सेंटर से एक लाइन बाहर निकली हुई है. बॉटम से लेकर के टॉप, माय डियर किड, बॉटम से लेके टॉप, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, आई होप कि वो आपको दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं. कितना 82. 82. दैट्स कूल, दैट्स कूल. अब ये सेंटर से अगर मैं किसी सर्कल के टॉप पर जाऊं, मैं किसी सर्कल के टॉप पर जाऊं, मतलब मैं रेडियली आउटवर्ड जा रहा हूं. तो अगर मैं ये सेंटर सर्कल से ऊपर जाता हूं तो ये जो नया डिस्टेंस मेरे को दिखेगा, ये सेंटर से सर्कल के टॉप को आप बोलते हैं रेडियस. तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 18. बहुत बढ़िया, 18. तो 82 प्लस 18 कितनी हो गई 100. हाइट? 100. 100. ये हाइट हमारी हो गई 100. हम लोग अब बात करते हैं चौड़ाई की. हम लोग बात करते हैं चौड़ाई की. टोटल चौड़ाई, टोटल इसकी चौड़ाई एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक टोटल चौड़ाई कितनी है इसकी? 72.
72, दैट्स कूल। तो हमने यहाँ पे लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ की हमने डायमेंशन हमने समझ ली कि डायमेंशन कितनी है इसकी। सो माय डियर किड, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में जब आप देखते हैं तो आपके लेफ्ट हाथ की तरफ आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है या राइट हाथ की तरफ, राइट हैंड पे ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है? क्या ख्याल है आप? राइट। राइट हैंड। तो मुझे राइट हैंड व्यू अगर बनाना होगा, अगर मैं राइट हैंड व्यू बनाता हूं तो राइट हैंड व्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे बनता है, ये आपको याद रखना होगा। दैट इज द बेसिक कन्वेंशन कि राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में यू वोंट बी स्टक। ऐसा नहीं होगा कि डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास जगह ही नहीं बच रही है, एक पार्ट हमने बड़ा अच्छे से बना दिया, दूसरे पार्ट के लिए हमारे पास जगह नहीं बच रही है। तो पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लेना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरा जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड व्यू मेरा लेफ्ट साइड पर बनेगा। जिस लेफ्ट साइड की चौड़ाई कितनी बताई थी आपने मुझे? लेफ्ट साइड की चौड़ाई कितनी बताई थी आपने मुझे? 72। दैट्स कूल। तो यहाँ पे मैं अपने पेज की तरफ आता हूँ। मैंने अपने पेज को, मेरी टोटल जो हाइट थी, मेरी जो टोटल हाइट थी, दैट हाइट वाज 100 mm। मैंने अप्रोक्सीमेटली, आप देख रहे हैं कि मैंने 13 सेंटीमीटर 130 mm मैंने ऊपर जगह छोड़ के रखी हुई है। मैं थोड़ा सा और इसे क्लोज करता हूँ। आई होप कि आपको और ज्यादा चीजें अच्छी से दिखाई देगी। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई हैव डन कि मैंने 100, ये जो ऊंचाई थी, ये जो ऊंचाई आप देख सकते हैं, तो ये ऊंचाई जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं गिनना चालू करता हूँ तो 10 mm, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मेरी टोटल ऊंचाई 100 mm की ही है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 2-3 सेंटीमीटर और ऊपर ले लिया है। तो अब बात चलेगी, मैं अब इसकी जो चौड़ाई थी, जो मेरा राइट हैंड साइड व्यू था जो कि लेफ्ट साइड पर बनेगा, जिसका ब्रेड्थ आपने 72 mm मुझे बताया था, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 72 से 10-20 mm ज्यादा ही ले लेता हूँ। मैं एक से 100 mm, यहाँ से भी मैं 100 mm ले लेता हूँ। और मैंने ये एक वर्टिकल लाइन बना ली, हमने ये एक वर्टिकल लाइन बना ली। वर्टिकल लाइन बनाते वक्त आपको हमेशा ये जो आपका 90 डिग्रीज है वो आपकी प्रीवियसली ड्रॉन लाइन से मैच होना चाहिए, आप ध्यान दें। अब एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपने एग्जैक्टली सेंटर पे रखा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, राइट पे 1 सेंटीमीटर, अप 1 सेंटीमीटर और डाउन 1 सेंटीमीटर। ये आपने 1 सेंटीमीटर, अप 1 सेंटीमीटर, डाउन 1 सेंटीमीटर, ये आपने 4 मार्किंग कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैं थोड़ी लाइट लाइन बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे, ये हम लोग इस तरीके से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हल्के हाथ से आप ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन काफी फेंट बनेगी। आपको उसका एडवांटेज मिलता है कि फेंट लाइन को आपको बार बार रबर का यूज नहीं करना पड़ता है। और हमेशा मेरे ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद आप घर पे उस ड्राइंग को कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपका मेन लाइन है वो डार्क है, और जो आपकी ऑक्सिलरी लाइंस हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बनाना ही है, दैट इज नॉट लाइक स्टैंडर्ड कि आपको ऐसा ही करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये मुनासिब तरीका है कि आपके डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो फ्रंट व्यू था जिसकी ऊंचाई 100 mm की थी, जिसकी लंबाई 154 mm की थी। तो यहाँ पे अब मैं इस बॉक्स के अंदर 154 mm, यहाँ से मैं नापना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ से 154 mm नापता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 154, यहाँ पे 154 मैंने टच कर दिया, और इसकी ऊंचाई मुझे 100 mm चाहिए थी, तो ऊंचाई भी मैं 100 mm टच कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पर 100 mm ऊंचाई टच कर। तो माय डियर किड, अब मैं अपनी लाइन का, मेन लाइन का मैं हमेशा रेफरेंस लूंगा। हमेशा आपको ये मेन लाइन का रेफरेंस लेना है, इसे हल्का सा ऐसा ऊपर उठाना है और फिर इसको चलाना है। जहाँ पे आपने मार्किंग की है उस मार्किंग पे आपने एक और लाइट लाइन बना दी। यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लिया,
और ये आप इसे चला के लेके जाते हैं और जहाँ पे आपने मार्किंग की है उस मार्किंग से आपने ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक सर क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू में जितना लंबा दिखता है, टॉप व्यू में भी उतनी ही लंबाई दिखाई देती है। तो मैं टॉप व्यू यहाँ पर बनाने वाला हूँ, तो मुझे टॉप व्यू के अंदर लंबाई दिखाई देगी और चौड़ाई दिखाई देगी जो कि 72 mm की है। तो मैं यहाँ पर 72 mm भी मार्क कर लेता हूँ। तो इस नीचे वाले, अभी हम लोग सिर्फ अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि फ्रंट व्यू के अंदर कितनी जगह लगने वाली है, टॉप व्यू के अंदर कितनी जगह लगने वाली है, साइड व्यू के अंदर कितनी जगह लगने वाली है। तो यहाँ पर वंस अगेन साइड व्यू के लिए भी मैं 72 mm मार्क कर लेता हूँ, मुझे चौड़ाई दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर हम लोग साइड व्यू का 72 mm का हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस बॉक्स बना लेते हैं। ऑब्वियसली कि फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में हाइट सेम होता है, तो मैं यहाँ पर हाइट का रेफरेंस ले लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी 100 mm लिया हुआ है, मैं ऐसे ही आगे बढ़ा देता हूँ। तो मेरे पास ये 1 2 3 ये फ्रंट व्यू का बॉक्स हो गया मेरा। दिस वन इज द फ्रंट व्यू जो मैं सेक्शनल भी बनाने वाला हूँ। ये मेरा टॉप व्यू हो गया और ये मेरा साइड व्यू हो गया। कौन सा साइड व्यू? राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है। अब मुझे बस यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एंटिटीज को ध्यान में देना है और मार्किंग करनी है, बेसिक मार्किंग करनी है कि कौन सी चीज कितनी ऊपर है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम लोग फिर से शेयर करते हैं और एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये फ्रंट व्यू के अंदर यहाँ पे मैं कुछ लाइंस बनाऊंगा, मैं अपने डायग्राम को बांटूंगा और डायग्राम को बांटने से पहले मेरा फ्रंट व्यू का जो डायरेक्शन है, ये एक्स का जो डायरेक्शन, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, एक लाइट कलर से रेड कलर से मैं एक लाइन लेकर रहा हूँ। मैं वो रेड लाइन सिर्फ रेफरेंस है, जहां जहां पे फ्रंट पे पहला ये फेस हो गया मेरा। दिस वन इज द फर्स्ट फेस माय डियर, दिस वन इज द फर्स्ट फेस एज यू कैन सी। अब जो दूसरी लाइन ऊंचाई पे आ रही है, ये लाइन की ऊंचाई कितनी मुझे बताइए, ये लाइन की ऊंचाई कितनी बताइए? 20 mm की ऊंचाई पर मुझे एक लाइन बनानी है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमेशा आपको ये बात ध्यान देना, जहां पे सर्कल्स आपको दिखें तो सर्कल बहुत ही मुनासिब है कि आप पहले सर्कल को प्रोजेक्ट कर लो, पहले सर्कल के सेंटर ढूंढ लो। ये सेंटर राइट साइड से, यहाँ से माय डियर किड, माय डियर फ्रेंड, यहाँ से ये सेंटर कितना लेफ्ट में, कितना राइट में मुझे आना है और कितना ऊपर बनाना है? कोई मुझे बता सकता है? हाउ मच? अगर मुझे ये सेंटर लोकेट करना हो तो ये सेंटर की पोजीशन चाहे आप लेफ्ट से बता दें चाहे आप राइट से बता दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर 70 लेफ्ट से 70 लेफ्ट से 70, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई इसको करेक्ट करना चाहे एंड आई रियली अप्रिशिएट। लेट इट बी रॉन्ग, डजंट मैटर, आप गलत बोल सकते हैं, डिस्कस करने से ही हमको समझ में आएगी बातें। आई रियली अप्रिशिएट। और कोई ट्राई करो। तो दूसरे साइड से 54 ले लेते हैं, वो ज्यादा हाँ आसान सी बात है सर, वो ज्यादा दूसरे सिंपल साइड है। से ये साइड से 54 ले लेते हैं। अच्छा ऊंचाई कितनी लेनी है, कितना ऊपर लेना है मुझे? हाँ मच आप कितना ऊपर लेना है? 28। कितना ऊपर लेना है? बॉटम से कितना ऊपर लेना है? सर 10 या इट इज 10 mm ऊपर जा करके राइट साइड से 54 mm ऊपर उठ जाओ और बॉटम से 10 mm ऊपर आ जाओ, तो आपको वो सेंटर लोकेट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस सेंटर को लोकेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस सेंटर को लोकेट करते हैं। मैं अपने डायग्राम पे फिर से आ जाता हूँ। अब मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये 10 mm की ऊंचाई, 10 mm की ऊंचाई और ये 20 mm की ऊंचाई, मैंने दो रेफरेंसेस बना दिए। आप देखते जाएं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। काम करने का तरीका भी नोट करना है, सिर्फ डायग्राम बनाने आना एक अलग चीज है और उसके प्रोसीजर को लर्न करना, उसके एक्सपीरियंस को लर्न करना एक अलग चीज है। मैंने दो रेफरेंस लाइन बना ली, डार्क नहीं बनाया मैंने। मैं 54 mm यहाँ से राइट से खिसकता हूँ, 54 mm की मैंने दूरी ली
और 54 mm पॉइंट मार्क करने के बाद मैं यहाँ से हटता हूँ, रोलर को ड्रैग करके मैं लेकर के आता हूँ और ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई। तो मेरा बच्चा यहाँ से 54 हटना और यहाँ से 10 ऊपर जाना, ये मेरा सेंटर है। दिस इज द सेंटर दैट आई एम गोइंग टू सीक। अब बात ये चलेगी ये सेंटर मिल जाने के बाद इस सर्कल का डायमेंशन कितना था? हाउ मच वाज द डायमेंशन ऑफ दैट सर्कल? वहां पे दो सर्कल आपको दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो सर्कल दिख रहे हैं। आपको ये एक बाहर वाला सर्कल दिख रहा है जो के 28 mm का रेडियस है, और आपको एक अंदर वाला सर्कल दिख रहा है जो के how much? 18 mm का रेडियस है। बहुत ही बढ़िया, 18 mm का रेडियस। तो अब बात चलेगी इस प्लेटफॉर्म को मुझे बनाना है, और यहाँ पर ये एग्जैक्टली शार्प कॉर्नर नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉर्नर शार्प नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, ये कॉर्नर शार्प नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शार्प कॉर्नर रेडियस अगर किसी को दिख रहा हो तो मुझे प्लीज आप इन्फॉर्म करें। यहाँ पर कोई रेडियस दिख रहा है कि शार्प है? वो 5। ये 5 तो यहाँ का है, ये 5 यहाँ का है। यहाँ पे मेरे ख्याल से शार्प एजेस दिए हुए। हाँ सर नोट तो किया नहीं, आई थिंक मैं वहाँ पे शार्प एजेस ले लेता हूँ। तो अब बात चलेगी 28 एंड 18, बाहर वाला 28 और अंदर वाला 18। तो मैं जरा मार्किंग कर लेता हूँ। मैं इस सेंटर से 18 mm, ये मैंने 18 mm लिया, मैंने 18 mm की मार्किंग की, और ये 28, 30 से 2 कम 28 की भी मैंने मार्किंग कर ली। मैंने ये इस तरीके से मार्किंग की। नाउ माय डियर किड, आपको सिंपली क्या करना है, ये मेरा 18 mm का रेडियस मैंने पहला बनाया, और जो दूसरा रेडियस है 28 ये ऊपर से शुरू होगा, ये ऊपर से शुरू होके ये ऊपर ही खत्म होगा। सो माय डियर किड, यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व किया होता तो यू वुड हैव गॉट दिस पार्ट कि यहाँ पे हम 10 mm पीछे की तरफ आने के बाद फिर हम नीचे जाने वाले हैं। यहाँ से हम नीचे जाएंगे इस तरीके से। मैं अपने ऑब्जेक्ट को डार्क करते हुए चल रहा हूँ। ये मेरा जो 20 mm की चौड़ाई का जो डिस्टेंस मेंटेन था, 20 mm की चौड़ाई का, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन है। आप देख रहे हैं कि मैं इसे बनाते चल रहा हूँ। मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पार्ट मेरा इस तरफ का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं इसी चीज को एक्सटेंड कर रहा हूँ। जो मैंने रेफरेंस लाइन बनाई थी वो मुझे काफी गाइडेंस कर रही है, मुझे हेल्प कर रही है। मैं यहाँ पर उस पार्ट को बनाने में कमोबेश कामयाब हो चुका हूँ। नीचे का जो मेरा प्लेन था, दैट पार्ट आई हैव डन माय डियर किड। तो अब बात चलेगी, इसके आगे हम बढ़ते हैं। सो माय डियर किड, हम लोग एक बार फिर से अपने कैन से क्वेश्चन पे की तरफ आते हैं। जो पार्ट मैंने बनाया है वो पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एग्जैक्टली क्या बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है इस तरीके से उठता है, ये गोलाई घूमती है, और ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आ करके फिर ये 20 mm की थिकनेस, हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया। दिस पार्ट वी हैव ड्रॉ। आई होप यू मस्ट बी एग्री विथ मी। सर वो कॉर्नर क्यों छोड़ा? हाँ, कॉर्नर कहाँ पे छोड़ दिया मैंने? ये इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आगे यहाँ पे? हाँ वहां पे दिया हुआ है तो हमने छोड़ा। मेरा बच्चा जैसा दिया है वैसे ही बनाना है, क्यों का कोई सवाल नहीं यहाँ पर। आप ये बोल रहे हैं सर नीचे ले लेना चाहिए था, है ना, सीधा ऐसा बोल रहे हैं आप। अब हमको अगर सीधा जाता तो हम सीधा बनाते, अगर वो अंदर की तरफ डिप्रेस हुआ, थोड़ा सा अंदर की तरफ उसने वहाँ पे स्लॉट बनाया, हम जैसा दिया हम वैसा बनाएंगे। आर वी क्लियर माय किड? यस सर। सवाल ये उठता है कि जब मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा, जब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा, तो क्या मुझे ये वाला सरफेस दिखाई देगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं दिखाई देगा। ये सरफेस मुझे एक लाइन दिखाई देगा। मैं अगर इस चीज को बताना चाहूँ, तो मैं कैसे बताऊंगा? ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है,
let me take a object. Say this is the object, my dear friend, this is the object. तो यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, मान लो आपका ये फ्रंट व्यू है, मान लो ये आपका फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है वो लाइन एक्चुअली में एक प्लेन है, वो लाइन एक्चुअली में एक प्लेन है। अब अगर मुझे ये प्लेन देखना है तो मुझे कहाँ से देखना पड़ेगा, मुझे कहाँ से देखना पड़ेगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखना पड़ेगा। जो चीज मुझको फ्रंट व्यू में लाइन दिखती है वो चीज मुझे टॉप व्यू में एक प्लेन दिखती है, ये बात याद रखें। जो चीज मुझे फ्रंट व्यू में एक पॉइंट दिखती है वो टॉप व्यू में मुझे एक लाइन दिखाई देगी। जो चीज मुझे फ्रंट व्यू में एक पॉइंट दिखती है वो टॉप व्यू में मुझे एक लाइन दिखाई देगी। तो बात ये चल रही थी सर वहां पर अब फ्रंट व्यू में जो चीज दिखने वाली है, जो चीज फ्रंट व्यू में विजिबल होगी उसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। तो माय डियर किड बात ये चलेगी कि go for the rib. I would love to go for this part. Circular part. This should be given a priority. इसको हमें हमेशा प्रायोरिटी देना है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो पॉइंट है माय डियर किड, इस सर्कल का जो पॉइंट है, मुझे ये सेंटर ढूंढना है। आई वांट टू फाइंड दिस सेंटर। ये सेंटर का लोकेशन कहां पर है, क्या ख्याल है आपका? आप मुझे सजेस्ट करें। लेट इट बी रॉन्ग, डजंट मैटर। सर बॉटम से 82। बॉटम से 82, बहुत बढ़िया। अब मुझे कितना लेफ्ट या राइट हटना पड़ेगा, कितना लेफ्ट या राइट हटना पड़ेगा? बॉटम से 82 आपने बहुत ही सही बता दिया। मुझे कितना लेफ्ट या राइट हटना पड़ेगा? 36 बहुत बढ़िया। मुझे सर लेफ्ट से 36 हट जाओ, लेफ्ट से 36 हट जाओ तो मुझे ये कैन से सेंटर का जो लाइन है वो लाइन मिल जाएगा। अच्छा सर्कल, ये दो सर्कल हैं, दो सर्कल कितने कितने डायमेंशन? 18, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 9 का रेडियस है और 18 का रेडियस है। और ये रिब कितने की है मेरा बच्चा, ये रिब कितने की है? 10 mm। 10 mm की रिब है, ठीक है। तो ये इतनी मालूमात के साथ अब मैं 36 राइट की तरफ, 82 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थर्टी सिक्स और बॉटम से 82, बॉटम से 82 अप की तरफ मैंने उस सेंटर को ढूंढना शुरू किया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के मैंने यहाँ पर ये अपना पहला सेंटर क्रिएट कर दिया। मुझे पता है कि इस सेंटर पे दो रेडियस है, एक 9 mm का रेडियस है, तो मैंने ये 9 mm का रेडियस बना दिया, और दूसरा 36 यानी 18 mm। तो ये 18 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मुझे इसको नापने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 18 mm ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऊंचाई 18 mm की है। तो मैं ये सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ माय डियर किड, एंड बिफोर आई ड्रॉ दिस सर्कल आई एम गोइंग टू हैव सम क्लियरेंस फॉर माय रिब आल्सो, ताकि मेरे डायग्राम के अंदर, क्योंकि मैं पेंसिल वहां पर यूज नहीं कर रहा हूँ अपने कंपास में, मेरे पास एक स्केच है तो उससे मैं एडिट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहले ही 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट, सेंटर से 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट, या 5 mm लेफ्ट 5 अंदर का सर्कल कभी भी कंप्लीट ही होता है। ये एक कंप्लीट सर्कल मुझे मिल गया, और बाहर का जो 18 mm रेडियस का जो सर्कल है, दिस वन, ये रिब से शुरू होगा और रिब पे खत्म हो जाएगा। सो माय डियर किड, हम लोग इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी रिब जो 10 mm की थी, यानी 5 mm लेफ्ट 5 mm राइट, 5 mm लेफ्ट 5 mm राइट जो आपकी रिब है। हम लोग आते हैं रिब के पास।
तो मैं ये 5 mm लेफ्ट 5 mm राइट पे हम लोग ये रिब को क्रिएट कर लेते हैं। सो हियर मैंने अपनी रिब भी क्रिएट कर, तो दिस पार्ट आई हैव डन। जो पार्ट मैंने बनाया है इस पार्ट को अब हम लोग जरा देखते हैं कि एक्चुअल डायग्राम में ये पार्ट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव अ चेक। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि इससे पहले मैंने हाईलाइट करके दिखाया था कि ये एक सर्कल होगा, यहाँ पर एक सर्कल होगा और ये सर्कल के बाद यहाँ पर एक रिब होगी, ये हमारे पास एक रिब होगी, ये रिब। तो ये इतना पार्ट हमने बना दिया फ्रंट व्यू के अंदर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं क्लियरली आपको हाईलाइट करूं, यहाँ पे मैं हाईलाइट करूं रिब, ये जो रिब का पोर्शन है इस कोने पे जाके मिल रहा है, ये वाला पार्ट माय डियर किड। और रिब का यहाँ पे एक पोर्शन है जो आपके प्रीवियस सर्कल के ऊपर टैंजेंट बन रहा है। ये दो पार्ट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सो ऑलमोस्ट मेरा फ्रंट व्यू जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं उस पार्ट को आपको दिखाता हूँ कि मैंने बस यहाँ पर ये टैंजेंट, हमेशा टैंजेंट, इस पर आप टैंजेंट रखेंगे। टैंजेंट किस तरीके से बनाना है कि सर्कल को बस वो टच करे, आपकी स्केल सर्कल को टच करे, ऐसा आप अंदर नहीं लेना है, ना ही इसके डायमीटर पे टच करना, बल्कि सर्कल पे टच करना चाहिए, पास होना चाहिए सिर्फ वो। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे छुपी हुई है, ये पोर्शन छुपा हुआ है, ये पोर्शन छुपा हुआ है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि रिब जो होती है वो सिलेंडर पे हमेशा टैंजेंट की तरफ टैंजेंट बनाती है। तो मैं यहाँ पर इस सर्कल पे टैंजेंट और इस पॉइंट को मैं मिलाता हूँ और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे इस सर्कल और इस सर्कल को टैंजेंट बनाना, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले एक सर्कल पे आपने स्केल को रखा इस तरीके से कि वो जस्ट टच करे, इट शुड जस्ट टच बोथ द सर्कल। तो ये दिस इज द वे इट्स गोना हैपन। तो हमने ये पार्ट हमने अपने रिब का बना लिया। सो द फ्रंट व्यू, द पार्ट ऑफ द फ्रंट व्यू इज ओवर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू में देखते हैं तो पूरा मटेरियल भरा हुआ है या बीच में कहीं मटेरियल कटा है? माय डियर किड, जब आप ये पोर्शन देख रहे थे, आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस पोर्शन, जब आप इसको फ्रंट व्यू में देख रहे थे, आप इस तरीके से फ्रंट व्यू में देख, आपको बस ये रेड जो मैंने हाईलाइट किया आपको सिर्फ इतना ही दिखता है। पीछे पूरा मटेरियल भरा हुआ है कि मटेरियल खाली है? खाली है। खाली है, यहाँ पर मटेरियल खाली है। तो ये खाली मटेरियल आपको कहां पर दिखाई देगा, कहां से दिखाई देगा? टॉप व्यू। टॉप व्यू से दिखाई देगा। ये पार्ट हमको टॉप व्यू से दिखाई देगा, ये बात हमको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अब मैं टॉप व्यू की थोड़ी शुरुआत करूंगा, थोड़ा हम लोग टॉप व्यू को समझेंगे किस तरीके से बनना है हमें हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के अंदर हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। येलो कलर से मैं जरा हाईलाइट करता हूँ, मैं बात करता हूँ सर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन माय डियर, टोटल आपका ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है, टोटल जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 72 की चौड़ाई। 72 का सेंटर कहां पर आएगा बताइए? 72 का सेंटर कहां पर आएगा बताइए? 72 का सेंटर कहां पर आएगा बताइए? 36 पे। 36 पर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बीच में 20 mm चाहिए, तो मैं ये 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे। अच्छा ये अंदर कितना लेना है मुझे, ये कितना लेना है, डिप्रेशन कितने का लेना है बताइए? 10 mm का। 10 mm का। और यहाँ पर जो रेडियस मुझे दिख रहा है, ये रेडियस कितने का रहने वाला है मेरा बच्चा? 5 mm। 5 का, ठीक है। तो अब ये मालूमात लेकर के मैं अपने डायग्राम पे आता हूँ, किस तरीके से मैं प्रोसीड करता हूँ आप ध्यान से देखिए। ये वो लाइन है जो टॉप व्यू में प्लेन दिखेगी, तो आपको ये अंदाजा लगना बहुत जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू में कैसा दिख रहा है। तो मैंने क्या करना है, फ्रंट व्यू के अंदर ये मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, टॉप व्यू से फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में उस जानकारी को उतारा। ये मेरा टोटल 72 है, मैं यहाँ पर 36 इसका हाफ लेता हूँ। हमने 36 5 एंड ये 36
यहाँ से 36 और यहाँ पे कुछ डायमेंशन में मुझसे गलती हो गई आई थिंक 72, हाँ मुझसे गलती हुई, ये 72 यहाँ पे आना था, मैंने एक्चुअली 77 ले लिया। 72 ये यहाँ से होगा, 72 एंड 36 तो ये लाइन्स थी एक्चुअल, हमने गलती से 77 पे मार्किंग करके रखी हुई थी। ये हमारा टोटल ऑब्जेक्ट है 72 का और ये उसकी सेंटर लाइन है, ये उसकी सेंटर लाइन है। मेरा बच्चा इस सेंटर लाइन से मैं 10 mm अंदर जाता हूँ। आप देखिए मेरे प्रोजेक्शन लेने के तरीके को, तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से आप जल्द अज जल्द अपने डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमने 10 mm लेकर के यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद क्योंकि वो 20 mm का गैप था, तो वहां पर ये 20 mm का गैप 10 नीचे और 10 ऊपर करके मैंने वो गैप ढूंढ लिया। अब मुझको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर इन दोनों को मिला देना है। ये मेरा पोर्शन कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ और ये अंदर की तरफ। जब ये स्ट्रेट बढ़ेगा तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास 5 mm का रेडियस है। जब ये स्ट्रेट बढ़ेगा तो आपको पता है यहाँ पर 5 mm का रेडियस है। सिंपली यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से स्ट्रेट जाने के बाद बीच में 5 mm का रेडियस है, तो मैं उस 5 mm के रेडियस के लिए थोड़ा सा पोर्शन डार्क करने से छोड़ दे रहा हूँ, रह जा रहा हूँ। मैं इसको भी डार्क करता हूँ, अभी डार्क इन दिस पोर्शन। कैसे? 5 mm के रेडियस है। तो 5 mm का रेडियस कैसे लिया जाए? उसका प्रोसीजर ये है कि आप यहाँ पर 5 mm नीचे आ जाएं, 5 mm हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप 5 mm लेफ्ट में खिसक जाएं, 5 mm आप लेफ्ट में खिसक जाते हैं। आपने मार्किंग कर ली। इस मार्किंग से आप उस सेंटर को ढूंढ लेते हैं। हमने सेंटर को ढूंढ लिया। अब उस सेंटर पे आप अपने कंपास को रखेंगे और 5 mm का, जो कि काफी छोटा है, बनाने में मुश्किल होती है, तो प्रो सर्कल का यूज करना काफी फायदेमंद होता है। ये 5 mm का आपने सर्कल से कोना आपने बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी हम लोग 5 mm और 5 mm ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ पे 5 mm हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से 2 रेफरेंस लाइन बनाते हैं। जब हम वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, और जहाँ पे भी कट करेंगी वहाँ पे हमारे पास सर्कल के लिए here we have got it। तो हमारे पास ये कोना बन चुका है। तो यहाँ पे मेरा बच्चा आप सीधा जा रहे हैं और फिर आपने सर्कल बनाना चालू किया। यहाँ पे एक कोना दिख रहा है। जहाँ पे भी आपको फ्रंट व्यू में पॉइंट दिखेगा, वो टॉप व्यू में क्या दिखता है बताइए? टॉप व्यू में क्या दिखता है वो चीज? लाइन दिखती है। मैंने इसको बहुत डार्क नहीं किया क्योंकि मुझे पता है बीच में रिब आने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली जब ये सर्कल घूमते यहाँ पे आता, तो यहाँ पे भी एक कोना बना रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बना रहा है। और हमने सीखा है कि पॉइंट टॉप व्यू में क्या दिखता है मुझे? लाइन। कैन यू रिपीट? लाइन। दैट्स कूल। तो हम लोग यहाँ पर इस लाइन को भी हमने ड्रॉ कर लिया, बाद में हम इसे डार्क करेंगे। नाउ माय डियर किड, ये जो सिलेंडर है फ्रंट व्यू में तो आपको दिख रहा है, लेकिन टॉप व्यू के अंदर ये सामने पूरा है या पीछे की तरफ है या बीच में, हम लोग जरा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की तरफ एक बार फिर से लेकर के जाता हूँ। सो माय डियर किड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो लाइन है, अगर मैं हाईलाइट करूं, मैं इस लाइन को जरा हाईलाइट करता हूँ। आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन माय डियर किड। मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लाइन आपका क्या ख्याल है, एग्जैक्टली सेंटर में है या नहीं है? है। एग्जैक्टली सेंटर में। और जो आपको सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर 36 mm का जो सिलेंडर दिया है, ये 36 mm का सिलेंडर इस सेंटर लाइन से आधा आपकी तरफ और आधा आपसे परे, मतलब 18 mm की दूरी पर ये सिलेंडर बनेगा। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? यस। तो अब हम लोग आते हैं 18 और 18 mm जरा यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं। मैं सेंटर पे आता हूँ, ये मेरा सेंटर लाइन है। माय डियर किड, मेरा जो सिलेंडर है वो टॉप व्यू में 18 इधर बनने वाला है। तो मैं जरा 18 और 18 की मार्किंग करता हूँ।
ये हम लोग 18 mm की मार्किंग हमने की, 18 और ये 36। सो माय डियर किड, जब आप टॉप व्यू से देख रहे हो तो ये सिलेंडर यहाँ लास्ट से स्टार्ट होके ये लास्ट आपका जो डायमेट्रल पॉइंट है, उस डायमेट्रल पॉइंट कितना चौड़ा दिखाई देगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो अब मैं उस डायमेट्रल पॉइंट का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं यहाँ से रेफरेंस लेता हूँ, मैं यहाँ इस डायमेट्रल पॉइंट से रेफरेंस लेता हूँ। मैंने 36 mm की उसकी लंबाई थी, ये मैं 36 mm की लंबाई, ये 36 mm की लंबाई हमने मार्क कर। तो अब बात चलेगा, ये मेरा टॉप व्यू के अंदर मेरा सिलेंडर मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज द सिलेंड्रिकल टॉप व्यू। तो अब बात चलेगी, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ माय डियर किड, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। तो मैं ये डार्क कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मेरा सिलेंडर 36 mm का, ये मेरा सिलेंडर 36 mm का, जिसका अंदर का डायमीटर, ये वाला डायमीटर बाहर का भी 36 का था, इसलिए वो स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। ये बीच में, एग्जैक्टली बीच में ये आपका सिलेंडर बन गया। अब हम लोग अगर रिब की बात करें माय डियर किड, अगर हम लोग रिब की बात करें तो ये वाला जो रिब है, ये वाला जो रिब है, जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ये रिब यहाँ पर आके इस प्लेन को टच करेगा। सिमिलरली इसका भाई एक पीछे होगा जो यहाँ पर टच करेगा। मैं अगर आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसे कंफर्म करके बनाता हूँ। हम बात कर रहे हैं मेरा किड, मेरा बच्चा, हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की, हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की। क्या आपने टॉप व्यू में ये स्क्वायर दिखाई देने वाला है, ऑब्वियसली आपने इसको बना दिया। अब आपको टॉप व्यू के अंदर ये जो रिब है, ये वाली रिब आपको दिखाई देने वाली छोटी सी। ऐसे ही इसका भाई एक रिब पीछे भी है। तो हम लोग ये रिब को जरा कंटिन्यू करते हैं 10 mm की, जो कि आपने फ्रंट व्यू में ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इसी फ्रंट व्यू की रिब को, इसी फ्रंट व्यू की रिब को फ्रंट पे और बैक पे, इसी फ्रंट व्यू की रिब को फ्रंट पे और बैक पे हमने बनाया। ये रिब का बैक वाला रिब और ये फ्रंट वाला रिब आपने बना लिया मेरा बच्चा। अब ये जो रिब आपको दिख रही है, ये वाली रिब, जो कि एग्जैक्टली सेंटर लाइन पर है, एग्जैक्टली सेंटर लाइन पर है। ये रिब 10 mm की चौड़ाई रखती थी। तो रिब की पोजीशन को समझना जरूरी है कि रिब की पोजीशन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट टैंजेंट, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये आपका रिब का शुरू है, ये आपका रिब का खत्म। ये अंदाजे से आपको मार्क करना है। जब आप अपनी बुक में मार्क करेंगे तो हो सकता है 1-2 mm आगे या पीछे हो जाए। तो रिब की शुरुआत और रिब का खत्म, ये दोनों मैं जरा प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ये मेरी रिब की शुरुआत यहाँ पे लाइट लाइन से, और ये रिब का खत्म लाइट लाइन से। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो लाइन है, दो प्रोजेक्शन है। इन दो प्रोजेक्शन के बीच में मेरा रिब बनने वाला है, जिसकी चौड़ाई 10 mm की है। तो मैंने 10 mm के लिए 5 और ये 5। नाउ माय डियर किड, रिब का जो हमने प्रोजेक्शन लिया था यहां से स्टार्ट करके रिब के लास्ट तक, या हियर रिब का जो आपने प्रोजेक्शन लिया है, अब ये रिब का कन्वेंशन है मेरा बच्चा कि जैसे ही आप आखिर पे आओगे आप हल्का सा 45 डिग्री, 1 mm का 45 डिग्री इस तरीके से आप बनाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे प्लस साइन बन रहा है। कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरलैप नहीं करता। देखो ये जो सिलेंडर का पोर्शन है, आप यहाँ पर ध्यान दें, जो सिलेंडर का पोर्शन है ये रिब के नीचे जाने वाला है। ये लाइन, इस लाइन पर ध्यान दें जरा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल माय डियर किड। जब आप रिब देख रहे हैं, मैं रिब के इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं रिब के इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि आपने जब ये रिब बनाया, जब आपने ये रिब बनाया तो सिलेंडर जो है मेरा बच्चा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो डायमेट्रल पॉइंट है, ये जो डायमेट्रल पॉइंट है, ये आपको पूरा दिखाई देगा या बीच में डिसकंटिन्यू होगा? पूरा नहीं दिखेगा, बीच में डिसकंटिन्यू पूरा नहीं दिखेगा, बीच में डिसकंटिन्यू होगा सर। तो यहाँ पे बात चल रही है कि हमने भी ऐसे ही करना है कि आपने जो सिलेंडर बनाया, आपने जो रिब के नीचे जा रहा है ये वाला पोर्शन मिट जाएगा। तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आई हैव लॉस्ट माय रबर, ये पोर्शन में मिटा देना, मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया, मतलब आप उसको नहीं बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो रिब है वो यहाँ इस पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है और इस पोर्शन तक जा रहा है। तो मैं यहाँ पर उस पोर्शन का रेफरेंस ले लेता हूँ, रिब का रेफरेंस ले लिया और इसी चीज को आप कंटिन्यू करेंगे, उसी लॉजिक को आप कंटिन्यू करेंगे। ये आप 10, 5 ऊपर 5 नीचे, आपको यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, 1 mm का। ऑब्वियसली जैसा मैंने पिछली बार बताया, आपको ये वाली लाइन जो है वो नहीं आएगी,
तो ये आपका पोर्शन, अब मैं जरा इसको डार्क कर लेता हूँ, इसको हम लोग डार्क करते हैं, पूरे पोर्शन को एक बार जरा डायग्राम में आपको फिर से दिखाता हूँ। टॉप व्यू में क्या होता है मेरा बच्चा, टॉप व्यू में क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, अगर आप इस पोर्शन की बात करें माय डियर किड, कि आप स्ट्रेट देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये कर्व हो रहा है, फिर उसके बाद ये आप स्ट्रेट देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको टॉप व्यू में देखते हैं तो जो आपका कर्व है, ये कर्व भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देता है। डू यू एग्री ऑन दिस? Yes, sir. दैट्स गुड, Yes. Yes. आई रियली अप्रिशिएट कि कोई पोर्शन स्ट्रेट जाए, कर्व हो और स्ट्रेट जाए, तो वो आपको टॉप व्यू में स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा, टॉप व्यू में स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा। जैसा कि इस वक्त आप इस स्केल को देख सकते हैं, ये स्केल आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्केल आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे आपको करके दिखाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऊपर की तरफ उभार है, फिर गिरावट है, फिर उभार है, फिर गिरावट है। लेकिन जब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। डू यू एग्री ऑन दिस माय किड? Yes, sir. बिल्कुल इसी तरीके से फ्रंट व्यू के अंदर ये सीधा, फिर उभार और फिर ये स्ट्रेट, लेकिन जब मैं टॉप में देखता हूं तो मुझे वो पूरी स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तो मैं इस स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूं माय डियर किड, स्ट्रेट लाइन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने गलती से ये रिब आगे की तरफ बना दी है, अब यहाँ पर मैं 5-5 mm का कोना दे करके अपने काम को मुकम्मल कर लेता हूँ। आपको मैंने प्रोसीजर सिखा दिया है कि किस तरीके से कोना आपको लेना है, डायमेंशन ढूंढना कैसे है। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं। तो बात चलेगी सर, यहाँ पे आपने आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपने क्रिएट कर लिया। अब आप इसका साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू के अंदर जो पार्ट जैसे दिखने वाला है, अगर मैं आपको हाईलाइट करूं माय डियर किड, यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा कि साइड व्यू के अंदर ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या दिखाई देगी बताइए, ये लाइन क्या दिखाई देगी? यहाँ पर साइड व्यू आप देखने वाले हैं, साइड व्यू बनाने वाले हैं, लाइन क्या दिखेगी? ये लाइन क्या दिखेगी? Plain. प्लेन दिखाई देगी। दैट्स कूल। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, बात चलेगी सर, ये जो आप जब एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, जब आप एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप यहाँ से देख रहे हैं मेरा बच्चा, बात ये चलेगी जो लाइन है, ये जो लाइन है जो यहाँ पे खत्म हो जा रही है, यहाँ पे जो खत्म हो जा रही है, ये लाइन एक्चुअली अनदर साइड में यहाँ पर, ये एग्जैक्टली माय डियर किड, यहाँ पर ये लाइन पूरी की पूरी प्लेन, पूरी की पूरी प्लेन है जो मुझको साइड व्यू में दिखाई देगी। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये एक बिट, ये दूसरा बिट और ये अंदर वाला बिट, ये मेरे को 3 चीज दिखाई देगा। डू यू एग्री और नॉट माय किड? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर जरा उस पोर्शन को आपको बना के दिखाता हूँ, उस पोर्शन को दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने फ्रंट व्यू के अंदर मेरा बच्चा, ये मैंने प्रोजेक्शन लिया, ये हमने प्रोजेक्शन लिया सिंपल, ये हमने प्रोजेक्शन लिया। आपको हमेशा प्रोजेक्शन से काम करना है। आपको पता है कि सेंटर पे 72 mm के सेंटर पे मेरे पास 36 पर एक सेंटर बनेगा, और सेंटर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो बीच में मुझे 20 mm का एक गैप है, 20 mm का एक गैप है। तो 20 के लिए मुझे 10 लेफ्ट और 10 राइट जाना होगा। मैं ये 10 लेफ्ट और ये 10 राइट चले आता हूँ, तो मेरा बच्चा यहाँ पर मेरा ये जो पोर्शन है ये रेडी हो जाता है। जैसा कि आप, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस प्लेन को, ये आप देख सकते हैं डार्क, ये यहाँ पर डार्क, जहां जहां पर भी चेंज ऑफ प्लेन होगा वहां पे आपको डार्क लाइन दिखाई देगी। चेंज ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, फिर आप अंदर चले गए, तो इसको चेंज ऑफ प्लेन बोलेंगे। फिर आप स्ट्रेट 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 आ रहे हैं, मैं यहाँ पे अगर हाईलाइट करके दिखाऊं आपको, व्हाट एग्जैक्टली आई एम स्पीकिंग अबाउट इज, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि आप स्ट्रेट 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 जा रहे हैं,
फिर आप अंदर चले गए तो चेंज ऑफ प्लेन हो गया, फिर आप स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, फिर आप बाहर आ गए तो चेंज ऑफ प्लेन हो गया। जहां पे भी चेंज ऑफ प्लेन होगा वहां पे एक डार्क लाइन बनेगी। अब बात चलती है कि जो मेरी रिब है, ये जो हम लोग जो रिब देख रहे हैं, हम इस रिब की बात करते हैं। साइड व्यू में मेरा बच्चा, साइड व्यू में क्या हमको ये रिब दिखाई देगी? साइड व्यू में क्या हमको ये रिब दिखाई देगी? यस सर। दैट्स कूल। और सिलेंडर कैसे दिखाई देगा? सिलेंडर कैसे दिखाई देगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखाई देगा। बस बस बस, इतनी मालूमात काफी बेहतरीन मालूमात है। मैं इस मालूमात को जरा प्रोसीड करूंगा। रिब, सबसे पहले रिब को जानना जरूरी है कि रिब कहां से कहां तक है। रिब कहां से कहां तक है, तो जरा मैं रिब का प्रोजेक्शन ले रहा हूं। मैं रिब का, जैसा कि पिछली बार मैंने मार्किंग की थी, ये मेरा रिब की शुरुआत पकड़ो और ये मेरे रिब की एंडिंग पकड़ो। रिब कितनी चौड़ी थी? तो 5 लेफ्ट 5 राइट, टोटल 10 mm की चौड़ी थी। तो 5 और 5 हमने ले लिया और इस दोनों प्रोजेक्शन के बीच में मैं रिब बना रहा हूँ क्योंकि मुझे साइड व्यू में सबसे पहले रिब दिखने वाली है, तो यहाँ पे गलती ना हो जाए करके मैं पहले रिब बना रहा हूँ। ये हम लोग रिब का कन्वेंशन इस तरीके से 1 mm का आप प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब बात ये चलती है मेरा बच्चा, माय डियर किड, कि जो मेरा जो सर्कल है, ये जो साइड व्यू से जब मैं देखूंगा तो ये जो सर्कल है जो कि मुझे रेक्टेंगल दिखाई देने वाला है, जरा मैं उस रेक्टेंगल का प्रोजेक्शन लेता हूँ। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है रेक्टेंगल का, मैंने ये प्रोजेक्शन ले लिया। यहाँ पर ये लास्ट आप देख सकते हैं टोटल कितना चौड़ा था रेक्टेंगल, टोटल आपका सिलेंडर कितना लंबा था? किसी को याद है डायमेंशन? 36। तो 18 और ये 36, ये हमने सॉरी 18 यहाँ पर आ जाएगा, ये 18 और ये 36। तो हम लोग यहाँ पे अपने रेक्टेंगल को हम लोग कंप्लीट करते हैं दिस वे। अब क्योंकि मैंने पहले रिब बना लिया था इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बीच में देखिए जगह छोड़ देता हूँ, मैंने इतने इलाके को डार्क नहीं किया। अब यहाँ पर ये जो उभार था मेरा बच्चे, ये जो उभार था, ये टॉप सरफेस है, ये लास्ट जो सरफेस है जो मुझे दिखाई देगी मेरे सिलेंडर की, हाफ सिलेंडर की, मैं उस सरफेस को बना रहा हूँ। दिस वुड बी लाइक दिस, इन दिस। ये जो पोर्शन है यहाँ पर 2 पोर्शन बन रहा है। ये पोर्शन फ्लैट है, स्ट्रेट है, और ये पोर्शन स्ट्रेट दिख रहा है लेकिन है सर्कुलर, जैसे कि आपकी रोलर स्केल आपको दिख रही है फ्लैट, लेकिन जब आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो फ्लैट नहीं है, वो सर्कुलर। बिल्कुल इस तरीके से ये सर्कुलर है, लेकिन जब आप उसको साइड व्यू में देखेंगे तो आपको फ्लैट पोर्शन दिखाई देगा ना। माय डियर फ्रेंड, हम लोग इस रिब की बात करते हैं, ये रिब कैसे बनेगी, ये रिब साइड व्यू में कैसे बनेगी, जरा मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। माय डियर किड, कि ये आपने नीचे जाना है, हमको नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है? हाउ मच डाउन वी हैव टू गेट? कितना नीचे आना? नीचे पूरा 20 तक, 20। बहुत बढ़िया। आई थिंक आप थोड़ा सा डायमेंशन मिस कर रहे हैं, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये सेंटर लाइन से ये जो पोर्शन, आई एम सॉरी, हम बात करते हैं माय डियर किड, ये सेंटर लाइन आप देख सकते हैं, सेंटर लाइन से आपको ये जो दूरी है ये यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व नाउ, सेंटर से कितना नीचे उतरना है? 28। उस स्ट्रेट पोर्शन को जानने के लिए मुझे सेंटर से 28 नीचे उतरना है। उतना स्ट्रेट जाएगा और उसके बाद टेपर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उस स्ट्रेट को 28 mm नीचे आने के बाद हम लोग ढूंढते हैं, 28 mm हम नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ से सेंटर से 28 mm नीचे जाना है मुझको, तो मैं यहाँ पर जरा वो डायमेंशन को यहाँ पर लेता हूँ, उसका मैं रेफरेंस ले लूंगा, मुझे ज्यादा आसान पड़ेगा। सेंटर से 28, तो 30 से 2 कम, ये वो हाइट है, मैंने नाप लिया। और यहाँ पर मैं उस पोर्शन को मैंने रेफरेंस ले लिया 28 नीचे तक।
28 तक नीचे आएंगे तो आपका रिब जो है वो स्ट्रेट जाता है, उसके बाद वो टेपर होता है इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे भी वो स्ट्रेट जाएगा और फिर टेपर होगा इन दिस वे, लाइक यहाँ पे नीचे की तरफ मेरा बच्चा, ये आप जब यहाँ पर देखते हैं तो ये पोर्शन नीचे की तरफ भी है जो मैंने बनाया नहीं है, जो मैंने कंटिन्यू नहीं किया है, मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। नीचे का पोर्शन मुझे पूरा स्ट्रेट दिखाई देगा, नीचे का पोर्शन मुझे पूरा स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू रेडी हो गया है। बस आपको ध्यान ये देना होता है कि मुझे फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, मुझे टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, मुझे साइड व्यू में क्या दिख रहा है। एंड एट द एंड, लाइक आफ्टर वर्किंग हार्ड वर्किंग ऑफ 30-40 मिनट्स, आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू रेडी होता है। आर वी क्लियर अप टू दिस माय किड? सर टॉप व्यू में एक चीज बच गई ना सर। टॉप व्यू में एक चीज बच गई, क्या चीज बची हुई है? सर वो आपके हाँ, 3D यस डायग्राम में यस वो यस, छोटे छोटे होल्स है सर। या और भी कुछ बचा हुआ है कि जब आप ये सर्कल को देखते हैं, तो यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेन हो रहा है। मैंने रेफरेंस तो लिया था पर उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो ये डार्क लाइन, इस सिलेंडर का ये पूरा डार्क लाइन, ये सिलेंडर का पूरा, क्योंकि ये प्लेन जो जा रहा है ये ऐसा स्मूथ सीधा जा रहा है, और फिर ये उभार है, और फिर ये जो उभार है जहाँ पे चेंज ऑफ प्लेन है वहां पे मुझे लाइन बनानी पड़ेगी इस सिलेंडर के लिए। बराबर है मेरे बच्चा? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्कल्स भी हैं, कुछ होल्स हैं जो आप मुझे बता रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट ऑब्जर्व, या हियर इट इज। यहाँ पे मेरे पास 18 mm छोड़ करके और 18 mm अंदर आकर के, यहाँ से 36 के बाद सेंटर लाइन से 18 mm छोड़ना है और 18 mm पीछे आना है, और उसके बाद 12 mm का मुझे होल बनाना है। दो होल, मतलब एक इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 18 और 18, अगर मैं हटूं सेंटर लाइन से 18 में हटूं, यहाँ से सेंटर से हम 18 हट जाते हैं, या और यहाँ से भी हम 18 हट जाते हैं। यस, तो टॉप व्यू में जो मुझे सर्कल दिखाई देगा जो कि 12 mm का था, 12 मतलब रेडियस उसका 6 का होगा। यहाँ पे मेरा बच्चा, ये मैं उस 6 mm के सर्कल को जरा ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंटर से 18 एंड 18, तो ये मेरा सर्कल का कुछ पार्ट दिखाई देगा, विजिबल होगा, और कुछ पार्ट आप प्रो सर्कल ले ही लें ध्यान से, छोटे सर्कल्स। अब ये सर्कल का कुछ पोर्शन इस सिलेंडर के नीचे जा रहा है तो दिखाई नहीं देगा। इसको आप डॉटेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे डॉटेड, ये रॉन्ग मेथड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा प्रो सर्कल नहीं है और मैं कंपास से काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने ऐसा इस्तेमाल किया। आपको इस हैबिट से बचना है। सो सर वो बीच में का डिस्टेंस कैसे ले वो समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक मेरा बच्चा? फिर से रिपीट करेंगे? हाँ सर, वो जो 18 mm का जो सर्कल बनाया ना छोटा, ठीक है, तो वो ठीक वो वहां बीच में कैसे बनाए, वो सेंटर कैसे ले वो समझ में नहीं आया, वो देखा नहीं मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनोटेट भी आप कर सकते हैं एग्जैक्टली पकड़ने के लिए। मुझे जरा अपने लैपटॉप को चार्जिंग लगा लेनी है। ये मैंने चार्जिंग पे लगा लिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 2 सेकंड। या नाउ, या यस माय किड। कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं आप? इस सर्कल की बात कर नहीं रहे हैं? सर आप भी जो बनाए इस वो सर्कल, छोटे छोटे जो होल्स ये बनाए छोटे ना छोटे अभी। होल। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप ये दूरी नापिए। ये आपकी 36 की दूरी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, हियर मेरा बच्चा, ये जो दूरी है इसको आप पकड़ते चलें, यहाँ पे दूरियों को पकड़ते चलें। ये यहाँ से आप पहले 36 हटे, बराबर है? फिर आपका कितना हटे बताइए मुझे? 18 हटे, है ना? फिर आपका जो टॉप व्यू है उसमें आप यहाँ से इस लाइन से कितना दूर हटे बताइए? ये कितना दिया था हमको, दिख रहा है? ये 18 18 mm दिया, बराबर ना?
मैं जरा इसको हटा देता हूँ। देखिए छुपा दे रहा है डायमेंशन को। ये यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 18 दिया हुआ है। तो ये 36 और 18 मुझे राइट पे हटना है। डू यू एग्री? हाँ। है ना? और टॉप व्यू से जब मैं देखूंगा तो मुझे पीछे की तरफ 18 mm आना। अब देखो ये जो सर्कल है, जो सर्कल का ये जो पोर्शन है, सर्कल का ये जो पोर्शन है मेरा बच्चा, ये वाला जो कोना, ये जो पोर्शन है, जब मैं ऊपर से देखूंगा ना, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या होगा कि सर्कल का ये जो पोर्शन है वो इस होल को छुपा देने वाला है कुछ पार्ट को। जरा मैं यहाँ पर देखता हूँ। आप यहाँ पे डायमेंशन याद रखें। आप ये 36, ये 18 और ये 18 याद रखें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ सर जी, मेरे पास यहाँ पे 36 का जो 36 का रेफरेंस है वो पहले से मेरे पास है। ये डिस्टेंस मेरा 36 का है। दिस डिस्टेंस इज ऑफ 36। 36 के बाद मैं यहाँ से 18 mm राइट में हटा और यहाँ से 18 mm ऊपर गया तो मुझे ये कोना यहाँ पर मिला। इस कोने पे मैंने अपना 12 mm का सर्कल बनाया। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। यहाँ से आप 36 और 18 और यहाँ से आप 18 और उसके बाद आपका सर्कल बनेगा। आर वी क्लियर माय किड? यस सर। रियली। यस। अच्छा, अब इसी के अंदर कभी कभी आपको सेक्शनल, अच्छा कुछ हिडन लाइंस भी कभी कभी एग्जाम्स में होती हैं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कि ये जो होल दिख रहा है आपको, ये होल फ्रंट व्यू में दिख रहा है, साइड व्यू में होल दिखेगा क्या? क्या ख्याल है? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो जो चीज दिखती नहीं है और उसे बनाना हो, उसे दिखाना हो, तो आप उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन, कंपलसरी नहीं क्योंकि यहाँ पे आप तीनों व्यू बना रहे हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट यू मस्ट नो इट कि ये ऐसा भी होता है कुछ, इसलिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे माल गायब है, ये जो मटेरियल यहाँ पर गायब है, ये फ्रंट में दिख रहा है। टॉप में दिखेगा क्या मटेरियल गायब है? नहीं दिखेगा। तो टॉप में अगर आपको मटेरियल गायब दिखाना है तो ये इस तरीके से, जहां से आपका मटेरियल शुरू हो रहा है, जहां से जहां तक का स्लॉट है, आप डॉटेड लाइन बना इन दिस वे। सो माय फ्रेंड, आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाया। एग्जाम में आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछता है किसी प्लेन के अकॉर्डिंग टू कि इस प्लेन पे हमने मटेरियल को कट किया है तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा। तो हमको वो बात भी ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग जरा देखते हैं कि कौन से सेक्शन पे हमको कटिंग करनी है। माय डियर फ्रेंड, ये देखिए आपका एक प्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। आई होप कि आपको एनालाइज होगा। जरा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको ए दिखाई दे रहा है मेरा बच्चा, ए दिखाई दे रहा है? यस सर। ये जो प्लेन है, ये प्लेन पूरा इस मटेरियल को हाफ कर देने वाला, आधा कट कर देने वाला। अब बात ये चलेगी, जब मैं इसे कट करूंगा तो सामने का जो पोर्शन है, ये जो पूरा सामने का पोर्शन है, मैं खींच के बाहर निकाल दूंगा, तो जरा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको मेरा बच्चा। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, अगर मैं कट नहीं करता हूं और मैं यहां से देखता हूं, क्या मुझे वो पोर्शन दिखाई देगा? बिना कट किए नहीं दिखाई देगा। कट करने के बाद क्या ख्याल है? कट करने के बाद अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन जो इस ए वाली लाइन के इस तरफ आ रहा है, ये हाफ पोर्शन, ये जो पूरा हाफ पोर्शन है, इसको अगर मैं खींच के बाहर निकाल दूं तो क्या ख्याल है आपका? इस पोर्शन के बारे में क्या ख्याल है? अब ये दिखेगा? हाँ, अब ये वाला ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा सर, दिखेगा। तो अब बात ये चलती है, अच्छा अगर मैं जो बीच से जब मैं कट करूंगा तो जहां पे मैंने एरो मारा है, वो नाइफ टच करेगा उस प्लेन को कि नाइफ नहीं टच करेगा? नहीं टच करेगा। बस। तो मेरा बच्चा, यहाँ पे बात ये चलेगी, यहाँ पे जब मैं फ्रंट व्यू से देखता तो स्ट्रेट यहाँ पे मटेरियल खाली है, तो मटेरियल खाली को मुझे डॉटेड से दिखाना, लेकिन मैंने अगर कट किया है, सेक्शनल फ्रंट व्यू लिया है, तो अब मुझे ये पोर्शन पे नाइफ टच नहीं होगा, ये पोर्शन मुझे पूरा दिखाई देगा। ये जो पोर्शन था कट होने के बाद भी पीछे भी ऐसा ही दिखने वाला है, तो इसको मुझे बस हैच करना है। तो मैं हैच करने का प्रोसीजर क्या है? कट करने के बाद ये आपने इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
आपकी स्केल की कुछ चौड़ाई है, तो जब मैं स्केल को आगे बढ़ाता हूँ तो ये लाइन से मैं मैच कराता हूँ उसे, मेरा सब इक्वी डिस्टेंस बन जाता है। नापने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री आप लेंगे। इस पे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, कुछ बातें और डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग, जस्ट आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। हैचिंग करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जरा भी आड़ा टेढ़ा आपको नहीं चलाना है, पेशेंस रखना है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट डायग्राम के अंदर खूबसूरती दिखना जरूरी है। बात ये चलेगी कि जो रोलर है मेरा बच्चा, ये जो रोलर है, आई एम सॉरी हियर दिस रोलर, ये रोलर आपको ये सेमी सर्कुलर दिख रही है, सेमी सर्कुलर। अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं तो जो कट करने के बाद जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, सेमी सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्या ख्याल? ये सेमी सर्कल है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ये मैंने कट कर दिया, क्या ख्याल है आपका? ये मैंने पूरा कट किया। अब मैं ऐसे देखूंगा सेमी सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्या दिखेगा सर? तो ये जो पोर्शन था कटने के बाद, ये बीच में से ये पूरा पोर्शन ऐसी है, जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हो, तो ये लाइन एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रेट है, फिर कर्व है, फिर स्ट्रेट है। तो अगर आप आगे की तरफ भी बढ़ जाए तो भी वही है, स्ट्रेट है, फिर कर्व है, फिर स्ट्रेट है, सेम पोर्शन। अब बात चलेगी कट होने के बाद मेरा बच्चा, यहाँ पर रिब जो होती है, रिब को आप, ये पूरा मटेरियल आपका जो बीच में सर्कल था, अगर मैं कट करना चाहूँ, आपको मैं कटिंग प्लेन दिखाऊं, दिस इज माय कटिंग प्लेन एक्चुअली, ये हमारा कटिंग प्लेन है बीच में। कटिंग प्लेन का कन्वेंशन होता है लॉन्ग एंड डॉट, 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 लॉन्ग एंड डॉट। ये आपका कन्वेंशन है कटिंग प्लेन के लिए। आप आखिर में आकर के इस तरीके से एक एरो बनाते हैं, आखिर में आकर के इस तरीके से एक एरो बनाते हैं। यहाँ पे उस कटिंग प्लेन का नाम ए मैंने दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलेंडर को बीच में से कट कर रहा है, जब बीच में से कट करेगा ये सिलेंडर, चाहे आप यहाँ से देखें, चाहे आप पीछे देखें, चाहे आप बीच में देखें, बीच में आपको एक सर्कल दिखाई देगा, फाइनली आपको एक सर्कल दिखाई देगा विच इज दिस वन। तो इसको भी मुझे हैच करना पड़ेगा, मैं इसे हैच कर रहा हूँ। अब बस यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है मेरा बच्चा कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन अब मिट जाएगी, क्योंकि मटेरियल पूरा कट होने के बाद एक साथ पूरा प्लेन सरफेस होगा। आप बोलेंगे सर ये रिब भी कटती है, यहाँ पे भी हैच करो, तो बाई कन्वेंशन आप रिब को हैच नहीं कर सकते अगर वो अपने सेम ज्योमेट्री में है। अगर उसका ज्योमेट्री सेम है तो आप उस रिब को हैच नहीं कर सकते। तो दिस इज योर सेक्शनल फ्रंट व्यू। आई होप यू मस्ट हैव गॉट समथिंग। मैं आपको क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दोनों भी फॉरवर्ड करता हूं,